इस कैबिनेट विस्तार में मुख्तार अब्बास नकवी को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उनसे इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, आपको तो प्रमोशन मिला है। हाँ, धन्यवाद जी। प्रमोशन तो है। वजह क्या मानते हैं सर, क्या आपने ऐसा किया कि आपको प्रमोट किया गया? नहीं, देखिए, इसमें वजह तो प्रधानमंत्री जी का अपना आकलन होता है। जो प्रधानमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन हमारा मानना है कि जो हमारी सरकार का हमेशा फोकस रहा है, वो एक तो सबका साथ सबका विकास, एक भ्रष्टाचार मुक्त और करप्शन फ्री माहौल, उसमें हम सफल हुए हैं। और आज जो है वो जो गरीब है, जो कमजोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अल्पसंख्यक तबका है, उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे भी प्रधानमंत्री की टीम में शामिल हुए हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अश्विनी चौबे ने क्या कहा, ये दिखाते हैं आपको। अब कैसा लग रहा है आपको नरेंद्र मोदी जी की सरकार में? बस उनकी कृपा है, भगवान की दया है और उनकी शुभकामना आप सभी जनता का और नीतीश जी और हमारे सभी बिहार के सब। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में भरोसा जताया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद शेखावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको दिया गया है सर। लेकिन चुनाव भी है राजस्थान के अंदर, तो वो भी और आप किसानों के लिए काम करते रहे। देखिए, अभी इस बारे में कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक सपना रखा है कि हम देश के और लक्ष्य रखा है कि हम देश के किसानों की 5 साल में आमदनी दुगना करें। कि देश विकसित देश बनने का जो रास्ता है वो भारत में कृषक के घर से, किसान के घर से जाता है। और किसान की आमदनी को यदि हम दुगना पर कर पाएंगे और अन्नदाता को अगर खुशहाल कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो हम देश बदलने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस नई कैबिनेट में शिव प्रताप शुक्ल को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। उनसे भी इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। आप मानते हैं बड़ा अवसर मिला है काम करने के लिए आपको इस कैबिनेट के लिए? हाँ, मैं भी निश्चित रूप से मान करके चलता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है और हम उनके विश्वास के प्रति अपने को सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। कलराज मिश्रा जी आते थे यूपी से, लेकिन एज थी 75 प्लस थे। पिछली बार भी बात थी, लेकिन चुनाव चल रहा था। तो आप मानते हैं कि हाँ एक रिप्लेसमेंट हुआ है, कलराज जी जगह आप आए, कास्ट इक्वेशन में भी आप उसमें बराबर बैठते हैं? हम कास्ट इक्वेशन की बात नहीं करते हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जो होता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने आप तरजीह देती है। और वहीं दक्षिण की राजनीति में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अनंत कुमार हेगड़े को मोदी कैबिनेट में कौशल विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। उनसे इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। अनंत कुमार हेगड़े जी पहुंचे हैं अपने घर पे और स्वागत आप देख सकते हैं। काफी लंबे वक्त के बाद आपको ये बड़ा जिम्मेदारी मिली। ऐसा नहीं है, जब मौका आता है तभी मिलता है। हम अपना फर्ज निभाते आए हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए। बस आज और भी ज्यादा दायित्व दिया गया है तो उसी को निभाना है। अच्छा, दायित्व ऐसा तो नहीं कि इसलिए कि कर्नाटक में 2018 में चुनाव होने तो उससे अभी फोकस किया जा रहा हूं? कभी ऐसा मत सोचिएगा कि किसी न किसी विषय को रख करके ऐसा कुछ किया गया है। 2019 में भी चुनाव है, 2018 में भी चुनाव है। दोनों चुनाव जीतना है, जीतेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शिवसेना को भी कम से कम एक मंत्री पद तो मिलेगा, लेकिन इस विस्तार में सिर्फ बीजेपी नेताओं की ही लॉटरी लगी है। इससे शिवसेना अब नाराज हो गई है। हमको यहाँ इंतजार करके बैठे नहीं थे कि हमको न्योता आएगा और हम भाग के चले जाए। कोई जरूरत नहीं है। शिवसेना इज नॉट हंग्री फॉर पावर, हमेशा कभी नहीं थी और ना रहेगी। जिनके पास बहुमत है वो देख लेंगे, सरकार चलाएंगे।